माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अंशराव एंड मैंने अपना नया चैनल ब्रेन बूस्टर्स बनाया है और आज मैं क्लास 4th के चैप्टर 1 प्लांट्स द सोर्स ऑफ फूड के ऊपर अपनी वीडियो लेके आ चुका हूँ। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला होता है कि फूड बनता कैसे है। प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। वो प्रोसेस की हेल्प से ही प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद रॉ मटेरियल्स जो उन्हें इन्वायरमेंट से मिलते हैं, जैसे एयर, सॉइल एक्सेट्रा। उनसे वो जब खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि कौन से मटेरियल्स रिक्वायर होते हैं इन चीज़ों को बनाने के लिए। सबसे पहले मटेरियल्स होते हैं वाटर। ये मिलते हैं सॉइल से। मिनरल्स भी सॉइल से मिलते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से मिलते हैं या फिर हम एयर कह सकते हैं, और सनलाइट हमें सन से मिलती है। तो अब मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ जाए। यहाँ पे जो वाटर है वो हमें सॉइल से, जो वाटर है वो प्लांट्स को सॉइल से मिल रहा है, और साथ ही साथ मिनरल्स वाटर के साथ प्लांट्स को मिल रहे हैं। और वो ऑर्गन जो प्लांट्स की हेल्प करता है, जो प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स लेने में हेल्प करता है, वो रूट्स होता है। जो रूट्स स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है और स्टेम पूरे प्लांट को एक साथ कनेक्टेड रखती है। स्टेम प्लांट की पार्ट्स जैसे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड बर्ड्स एंड एक्सेट्रा, इन सभी को वो कनेक्टेड रखती है। और उन स्टेम ही वो एक ऑर्गन है प्लांट्स में जो फूड, मिनरल और वाटर पूरे प्लांट में फैलाता है, तो देता है। यहाँ से सन से सनलाइट प्लांट्स की लीव्स में जाके टकराती है, और वहाँ पर एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स को एक ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसकी हेल्प से जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट को कैप्चर करके अपना खाना बना पाती हैं। CO2 उन्हें एटमॉस्फेयर से मिल ही जाता है, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अब एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो होता है ग्लूकोज। और उसी के साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है जो प्लांट्स के बिल्कुल भी काम नहीं आता, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। पर ऑक्सीजन हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट रहते हैं। फोटोसिंथेसिस वर्ड को डिवाइड करने के बाद हमें दो वर्ड्स मिलते हैं, एक है फोटो और एक है सिंथेसिस। अगर हम फोटो को देखें तो फोटो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर। दोनों को मिला के फोटोसिंथेसिस बनता है, और ये भी एक ग्रीक वर्ड है। और अब हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स और उनके यूजेस जो प्लांट्स को हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों करने में, उनके बारे में जानने वाले हैं। अभी हम लोग लीफ और रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। लीफ दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड फॉर एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ एक ऐसा पार्ट है प्लांट में जो पूरे प्लांट के लिए खाना बनाता है। लीव्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं की हेल्प से जो सनलाइट है वो इनके अंदर जाकर ट्रैप होती है, इन्हीं की हेल्प से जो CO2 है वो इनके अंदर जाता है, और इन्हीं की हेल्प से जो ऑक्सीजन है, जो वेस्ट गैस होती है प्लांट्स के लिए पर हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, वो बाहर निकलती है। ये बहुत मेन पार्ट होता है एक लीफ का, जो एक लीफ को बहुत ज़्यादा यूजेस और काम करने में हेल्प करता है। अब हम जान लेते हैं कि लीफ के पार्ट्स कितने होते हैं। लीफ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये मिडल वाली होती है मेन जो, और साइड वाली जो इनमें से छोटी छोटी निकली होती है वो होती है साइड वेन। इनके अलावा जो बाकी का पार्ट होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। अब हम आ जाते हैं रूट्स पे। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लांट वेयर द वाटर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। ये एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जहाँ से प्लांट वाटर, मिनरल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसे ज़रूरत होती है वो सॉइल से लेता है। रूट्स आर ऑलवेज इन द ग्राउंड। रूट्स हमेशा ग्राउंड में होती है। अगर वो बाहर निकलेंगी तो शायद प्लांट गिर भी सकता है, और इट में लीड टू इवेंचुअली डेथ ऑफ द प्लांट। दे सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट ट्रीज टू स्टे स्टिल। रूट्स जो हैं, जिस भी प्लांट्स की गहरी रूट होगी वो प्लांट और या फिर वो ट्री और अच्छे से स्टिल खड़ा रह पाएगा, और मतलब ऐसे डगमगाएगा नहीं। अगर आंधी आएगी तो शायद
पेड़ डगमगा कर गिर जाएगा, सूख जाएगा। और अगर जड़ें गहरी होंगी तो अगर सूखा भी पड़ता है तो गहरी जड़ों से भी थोड़ा थोड़ा पानी जो बहुत नीचे तक है वो भी प्लांट्स लेके सरवाइव कर सकता है। इसी तरीके से रिश्तों में होता है। जिन रिश्तों में संस्कार होते हैं, जिन रिश्तों की जड़ें गहरी होती है, वो घर टूटते नहीं है। और जैसे ही तभी रिश्तों में थोड़ी सी भी टकरार आती है तभी पूरा घर यानी कि पूरा ट्री मान लेते हैं, पूरा ट्री गिर जाता है। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस ट्री के रूट्स में काम आता है। 2 टाइप्स की रूट्स होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक होती है जो मिडल वाली होती है, यानी एक बीच में एक थिक रूट होती है और उसके अंदर से बीच में एक थिक वेन होती है जिसे हम थिक रूट भी कहते हैं। और उसके अंदर से छोटे छोटे रूट हेयर्स निकल। जिस तरीके से लीफ में एक मेन वेन होती है, उसी तरीके से एक रूट का टाइप होता है जिसमें एक मेन रूट होती है जो थिक होती है। और जिस तरीके से एक लीफ में साइड वेन्स होती है, उसी तरीके से इस रूट में साइड रूट होती है जो वाटर, मिनरल्स और बाकी की जो चीज़ें वो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। दूसरा टाइप होता है रूट्स का, जो मतलब ऐसे ही थिन रूट्स होती हैं जो ऐसे निकली हुई होती हैं। उनका ये होता है कि वो सारे के सारे रूट्स में इस तरीके से, यहाँ पे आगे आप एक डायग्राम देख सकते हैं इसी टाइप की रूट का, ये रूट्स का है। और अगर आप रूट्स को थोड़ा मतलब पास से देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक रूट हेयर दिखेगा। यही रूट हेयर होता है जो मिनरल्स, वाटर्स और बाकी चीज़ें जो होती है एब्जॉर्ब करने के लिए वो एब्जॉर्ब करता है। और एक टिश्यू होता है जिसे हम फिलोयम कहते हैं, वो वाटर और इन सभी चीज़ों को स्टेम की हेल्प से लीव्स तक पहुँचाता है और वहाँ पे लीव्स अपना प्रोसेस करके फूड बनाकर पूरे प्लांट में पहुँचाती है। सो नाउ अब हम बात करने वाले हैं स्टेम और जो फूड जो लीव्स स्टोर करती हैं यानी स्टोरेज ऑफ फूड, उनके बारे में। तो स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड और सेंड टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ द प्लांट। यानी जो फ्रूट से जो वाटर्स एंड मिनरल्स निकलते हैं या फिर वो एब्जॉर्ब करती हैं, वो स्टेम के पास जाते हैं, वो स्टेम लीव्स तक पहुँचाती है। वहाँ पे जो फूड बनना था वो फूड बनता है, जो एक्स्ट्रा वाटर या मिनरल्स होते हैं जो सेल्स को चाहिए होते हैं, प्लांट्स में बहुत सेल्स होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं, तो वहाँ उन तक जाता है वो वाटर एंड प्लांट किसकी हेल्प से, स्टेम की हेल्प से। तो बात आती है स्टोरेज ऑफ फूड की। द फूड प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही जो फूड बनता है वो होता है फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। द प्लांट कन्वर्ट्स इट्स इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। और जो प्लांट्स को जितना मतलब एग्जांपल लेते हैं कि प्लांट ने एक बार फोटोसिंथेसिस करके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनाए, ठीक है ना, उसको सिर्फ नीड थी वन या फिर 5 मॉलिक्यूल की, तो उसने बचे 5 मॉलिक्यूल्स या फिर 9 मॉलिक्यूल्स को स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करके लीव्स में स्टोर कर दिया। इसी तरीके से ये होता है। तो अब मैं आपसे मिलूंगा दूसरे चैप्टर में, अडेप्टेशन इन प्लांट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।